संध्या का समय था। वह स्त्री गायों का दूध निकालने जा रही थी, लेकिन उसको क्या पता कि काल उसका पीछा कर रहा था। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आता और वह स्त्री को उसने डस लिया। उसके पीछे रह गया निसहाय और लाचार उसका बालक। सिर्फ 5 साल की आयु थी, लेकिन कौन थी ये स्त्री जिसे अकाल मृत्यु हो गई? वो बालक अब क्या होगा? कौन आश्रय देगा अब उसे? चलिए अधिक मास के विशेष कथा में श्रवण करते हैं श्रीमद्भागवतम से यह सुंदर प्रसंग। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 3 में कहा गया है, निकिपतम रोगम ललितम फलम सुखमुखदम मृत्युदव्रसहितम पीबते भगवतं रसामाल्यं मुरहूरसिका भुवि भावुकम्। अर्थात हे विद्यमान जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद्भागवतम को जरा चखो तो सही। यह सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, अतएव और भी रुचिकर हो गया है। यह इतना अमृत रस मुक्त जीवों के लिए समस्त पहले से ही आस्वाद था। तो चलिए श्रीमद्भागवतम नामक इस महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आज सुनते हैं प्रथम भाग की कथा। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता व्यासदेव सरस्वती नदी में स्नान करके पत्रिका आश्रम के निकट सौम्याप्रास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकाग्र होने के कारण वे आने वाले कलयुग के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद उन्हें अपने मन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि उतने में ही उनके गुरु भगवान के सृष्टि भक्त नारद मुनि उस स्थान पर उन्होंने अपने गुरुजन यथोजन अतिथि का संस्कार किया, प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यासदेव से कहा, हे पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों को यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में ये निराशा कैसी? अपने गुरुदेव की बात पूर्ण वचनों को सुनकर व्यास जी ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य ही कहा। इतनी महान उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरे इस निराशा का कारण स्पष्ट करें। प्रभु, इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, वत्स, ऐसा कोई ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, उसे अर्धहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम परम भगवान की कृति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के आकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता, वो आत्मा को पूर्व संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भाव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्तों और साधु संग महिमा का गान होता है। इतना कहकर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का कथा प्रारंभ कर दी। ऐसे
साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक हुआ था। वो बालक असाधारण तेज युक्ति था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ महान वैभव साधु समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आ गए। परिणाम स्वरूप उस बालक और उसकी माता को भक्ति वेदांती साधु गुरुकुल की सेवा करने का अवसर मिला। ये साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए वे इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंप दिखाई। वे बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्मसंयमी था। ना तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता और ना ही बालकों के साथ खेल कूदने में उसकी रुचि रही। अब एक दिन क्या हुआ, उन साधु महापुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद खा लिया। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उन साधु पुरुष की सेवा करने के बाद उस बालक के हृदय में भगवत भक्ति का आकर्षण जागे। अब नियमित रूप से इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का श्रवण करने लगा और इसके फलस्वरूप वह बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहा। भक्ति वेदांतों साधुओं का जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले वे भगवान को गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन संध्या के समय उसकी माता गायों का दूध निकालने जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक कहीं से एक सर्प जहरीला आया और स्त्री को उसने डस लिया और उसके पीछे उसका निसहाय लाचार बालक सिर्फ 5 साल की आयु में, लेकिन एक कोई साधारण बालक थोड़ी ना था। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था। अब इसने उसे परम भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। अपनी माता का अंतिम संस्कार कर संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। मार्ग में अनेक नदियाँ, तालाब, शहर, खेत खलिहान को पार करता हुआ वो बालक एक जंगल में जा पहुँचा। ये जंगल सर्प, भेड़िया, उल्लू से भरा हुआ था। उस बालक ने पास में एक सरोवर से जल लिया और स्नान किया। शरीर में नव ऊर्जा के संचार होते ही वह उस जगह मठ पर बैठ गया और उसके गुरुजन ने जो जिस प्रकार सिखाया था उसी प्रकार वह अपने हृदय में स्वयं भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे वह बालक ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रस्तुत होने लगे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह बालक इतना भावपूर्वक हो गया कि वह ना तो स्वयं को देख पाया और ना ही भगवान को। जब भगवान हृदय कमल से प्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत विह्वल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयासों को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वो भगवान की वाणी थी। उनकी वाणी ने कहा, बालक मुझे दुख है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा नहीं प्राप्त कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कल्पनाओं से संपूर्ण हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर की त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इसी भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान की इस दिव्यवाणी को सुनकर हृदय में कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र द्वेष रहित परम भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हुए वो संपूर्ण पृथ्वी में आजीवन भर तप करता रहा और अंत में जब मृत्यु हुई तो उसे आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और जो भगवान के पारदर्शों के लिए जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ
ये बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई, दिन का प्रारंभ हुआ, तो यही बालक फिर एक बार ब्रह्मा जी को पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वे कहलाए नारद मुनि। और बस उसी समय नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी दी गई वीणा का भगवान की लीलाओं और गुणों का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत के विचरण करते रहे। भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते रहे। तो ये थी नारद मुनि जी की कहानी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।